हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग जीके इन्फो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृतिक या फिर डी संस्कृत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी पाली में सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी बिंबिसार, सी अशोक या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी अशोक द्वारा सांची स्तूप की नींव रखी गई। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए समाहर्ता, बी न्यायाधीश, सी अमात्य या फिर डी धम्म महामात्र। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाए इस क्लास की। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी रामगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए दंतीदुर्ग, बी सिंह विष्णु, सी उपेंद्र राय या फिर डी विजयालय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, शंभु महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी जयपुर, सी रायगढ़ या फिर डी बनारस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए यानी लखनऊ घराना के। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी लखनऊ या फिर डी इंदौर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी यानी इंदौर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है ए पुष्यमित्र, बी भवभूति, सी शशांक या फिर डी देवभूति। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी यानी देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? ऑप्शन है ए अभिनय दर्पण, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी अष्टाध्यायी या फिर डी अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए यानी अभिनय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? ऑप्शन है ए शक, बी सातवाहन, सी गुप्त या फिर डी कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी सातवाहन जो थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले प्रथम सबसे पहले यही इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? ऑप्शन है ए क्ले यानी मिट्टी, बी बलुआ पत्थर, सी चूना पत्थर या फिर डी स्लेट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए यानी क्ले, मिट्टी के तख्तियों पर ये लिखते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? ऑप्शन है कुबरा नूरजई, बी है हरखा, सी है रजिया सुल्तान या फिर डी ऑप्शन है सफ़ीका जियाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है ए बाबर और अकबर, बी कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, सी शाहजहां और जहांगीर या फिर डी ऑप्शन हुमायूं और शेरशाह।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी हुमायूं और शेरशाह को पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? ऑप्शन है यहाँ पे कन्हैया लाल दत्त, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी ऑप्शन है रोशन सिंह और डी है अशफाक उल्लाह खान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कन्हैया लाल दत्त को अलीपुर बम साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी आर.सी. दत्त, सी एस.एन. बनर्जी या फिर डी दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी दादा भाई नौरोजी ने दिया था और इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए एच.वी.आर. अयंगर, बी है एस.एन. मुखर्जी, सी बी.आर. अम्बेडकर या फिर डी बी.एन. राव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी बी.एन. राव को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ए चीन, बी यूके, सी जापान या फिर डी यूएसएसआर यानी रशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम द्वारा यह मार्शल लॉ की अवधारणा जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, सी है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार या फिर डी ऑप्शन है समवर्ती सूची की संकल्पना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है ए बालाघाट, बी जबलपुर, सी भोपाल या फिर डी ग्वालियर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी बालाघाट जो है वो जिला जो है वो तांबे का अग्रणी उत्पादक है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? ऑप्शन है ए पारस पत्थर, बी पन्ना, सी जेड या फिर डी तांबा पत्थर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पारस पत्थर जो है वो सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? ऑप्शन है ए चना, बी सरसों, सी गेहूं या फिर डी कपास। राइट आंसर हो जाएगा डी कपास। यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है? ऑप्शन है ए हस्त सिंचाई, बी छिड़काव तंत्र, सी लेटरल मूव इरिगेशन या फिर डी है ऑप्शन ड्रिप तंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ड्रिप तंत्र, जो कि ये डायरेक्ट पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होने की वजह से वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है? ऑप्शन है यहाँ पे ए वृद्धि के कारण, बी कमी, सी उतार चढ़ाव या फिर डी स्थिरता। तो राइट आंसर हो जाएगा तापमान में कमी के कारण वनस्पति में परिवर्तन के कारण बनती है, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय डीप ओशियन मिशन से संबंधित है?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।